हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोग्राफी हिंदी हट। दोस्तों, एक आईएएस अधिकारी बनना हर किसी का सपना होता है, लेकिन ये सपना पूरा करना हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के प्रथम आईएएस ऑफिसर कौन थे? अगर नहीं जानते तो आज हम आपको बताएंगे कि देश का पहला आईएएस अधिकारी कौन था। दोस्तों, हम सभी विश्वविख्यात कवि रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में तो जानते ही हैं। उन्हीं के एक बड़े भाई थे जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो दोस्तों, सत्येंद्र नाथ टैगोर ही पहले भारतीय है जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास की थी और देश के पहले भारतीय आईएएस अधिकारी बनकर अंग्रेजों का घमंड चूर चूर कर दिया। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे देश के पहले आईएएस अधिकारी सत्येंद्र नाथ टैगोर के बारे में। इंडियन सिविल सर्विस ज्वाइन करने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर का जन्म 1 जून 1842 को कोलकाता में हुआ था। सत्येंद्र नाथ टैगोर की शुरुआती शिक्षा कोलकाता में ही पूरी हुई थी। इसके बाद सत्येंद्र नाथ प्रेसिडेंसी कॉलेज चले गए। 17 साल की छोटी सी एज में उनका विवाह ज्ञानंदिनी देवी से साल 1859 में हुआ था। भारत में सिविल सर्विस परीक्षा की शुरुआत साल 1854 में हुई थी। इसकी शुरुआत अंग्रेजों ने की थी। दरअसल ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करने वाले सिविल सर्वेंट को पहले कंपनी के निदेशकों द्वारा नामित किया जाता था। इसके बाद लंदन के हेलबरी कॉलेज में इन्हें ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता। यहाँ से ट्रेनिंग पूरी करने के बाद ही भारत में तैनात किया जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी की इस प्रक्रिया को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे, क्योंकि इससे भारतीयों को बराबर मौका नहीं मिला था। जिसके बाद 1854 में लंदन में सिविल सर्विस कमीशन का गठन किया गया, जिसके बाद भारत में अधिकारियों की नियुक्ति के लिए सिविल सर्विस की परीक्षा होने लगी। अंग्रेजों ने भले ही दुनिया को दिखाने के लिए सिविल सर्विस कमीशन का गठन कर दिया, लेकिन वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कोई भारतीय इस परीक्षा को पास करे। ऐसे में अंग्रेजों ने तय किया कि ये परीक्षा सिर्फ लंदन में होगी। ऐसे में किसी गरीब भारतीय के लिए लंदन पहुंचना मुमकिन नहीं था। दूसरा, परीक्षा के सिलेबस को इस तरह से तैयार किया गया था कि भारतीयों के लिए परीक्षा मुश्किल हो जाए। परीक्षा में यूरोपीय क्लासिक के लिए ज्यादा नंबर रखे गए। शुरुआती 1 दशक तो ऐसा लग रहा था कि अंग्रेज अपनी चाल में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि 1 दशक तक कोई भी भारतीय सिविल सर्विस की परीक्षा पास नहीं कर पाया। अंग्रेजों के इस गुरूर को तोड़ा सत्येंद्र नाथ टैगोर ने, जिन्होंने साल 1863 में लंदन जाकर इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास की। परीक्षा पास करने के बाद लंदन में ही सत्येंद्र नाथ टैगोर की ट्रेनिंग पूरी हुई। साल 1864 में अपनी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद सत्येंद्र नाथ भारत वापस लौट आए और उनकी अपनी पहली नियुक्ति बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुई। इसके बाद साल 1865 में सत्येंद्र नाथ अहमदाबाद के असिस्टेंट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर बन गए। इसके बाद साल 1882 में वो कर्नाटक के कारवार में जिला न्यायाधीश बने। साल 1897 में महाराष्ट्र के सतारा के न्यायाधीश के रूप में रिटायर हुए। लगभग 30 सालों तक सत्येंद्र नाथ सिविल सर्विस में रहे। रिटायर होने के बाद सत्येंद्र नाथ वापस कोलकाता लौट आए, जहां 9 जनवरी 1923 को उनका निधन हो गया। सिविल सर्विस परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा भारतीय भाग ले सके, इसके लिए भारतीयों ने लगभग 50 सालों तक संघर्ष किया। भारतीय चाहते थे कि ये परीक्षा लंदन की बजाय भारत में आयोजित की जाए, लेकिन ब्रिटिश सरकार इसके खिलाफ थी। लेकिन भारतीयों के लगातार प्रयास और याचिकाओं के बाद आखिरकार ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और सत्येंद्र नाथ की मौत से लगभग 1 साल पहले 1922 में ये परीक्षा भारत में होने लगी। सत्येंद्र नाथ टैगोर ने बंगाली और इंग्लिश में बहुत सी किताबें भी लिखी है। अपने कॉलेज के दिनों से ही वो ब्रह्म समाज से भी जुड़ गए थे और अपनी पूरी लाइफ टाइम उन्होंने ब्रह्म समाज के आदर्शों का प्रचार करने के लिए किया। तो ये थी हमारी वीडियो भारत के पहले आईएएस अधिकारी के बारे में। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।